हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको देखकर बहुत खुशी होगी कि ये भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। कहाँ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल रहती है, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर आपको फ्री में अवेलेबल होंगे। आपको कोई भी एनालिसिस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू की साइट यहाँ पे सर्च करते हैं, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू, इधर एक कॉर्नर में आपको ऑप्शन दिखेगा वॉच लिस्ट का, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है प्लस का, यहाँ से आप जो भी वॉट एवर स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज, कमोडिटीज़ जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं। तो और जिस पर भी आप टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं कि इस पर मुझको टेक्निकल एनालिसिस करनी है, प्राइस एक्शन जानना है, मुझे ख़रीदना चाहिए या सेल करना चाहिए, इसके लिए जो जिस भी स्टॉक्स, जिस भी क्रिप्टो करेंसी या जिस भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या जिस भी कम्युनिटी को कुछ भी हो, उसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी, सैंड, माना, गाला, BTC। तो जैसे मुझको BTC की टेक्निकल एनालिसिस चाहिए इस समय, जिस भी टाइम फ्रेम की चाहिए वो तो अभी आगे बात करेंगे। तो BTC पे क्लिक कर देते हैं। BTC क्लिक करने के बाद इसको साइड कर देते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन, ओवरव्यू का ऑप्शन है, न्यूज़ का ऑप्शन है, आइडियाज़ का, टेक्निकल का, मार्केट का। आपको क्या चाहिए? टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो इस पे क्लिक करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। लेट अस क्लिक ऑन टेक्निकल एनालिसिस। ओके, अब ये चार्ट खुल के आ गया। नीचे जाते हैं। अब आप किस टाइम फ्रेम पर टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं? 5 मिनट के, 15 मिनट पर, 30 मिनट पर, 1 आवर पे, 2 आवर पे, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक। इधर से हम स्लाइड कर सकते हैं, टाइम आ जाएगा। तो लेट अस चूज दिस वन, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमको जैसे टेक्निकल एनालिसिस चाहिए कि हमको बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, ऑसिलेटर्स क्या कहते हैं, और हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो क्या कह रहे हैं। तो नीचे डाउन जाते हैं। देखिए, ऑल ओवर जो टोटल समरी है उसका मतलब होता है कि मतलब सबको मिला के ऑसिलेटर, इंडिकेटर्स और रेजिस्टेंस, सपोर्ट सबको मिला के जो यहाँ पे जो निचोड़ प्राप्त होता है, जिसको निचोड़ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से हमको पता चलता है हमको बाई करना। अभी ये देखिए, ये सुई है स्ट्रॉन्ग बाई पर है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। फिलहाल ये तो मेरा सुझाव है, आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, आप खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन जो एक सिंपलेस्ट वे था, जो जिसको टेक्निकल एनालिसिस को नहीं आती है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब नीचे जाते हैं। ये तो पूरा निचोड़ है, अभी नीचे आपको बताएगा फिर। अब देखिए क्या जो ऑसिलेटर्स हैं वो कह रहे हैं बाई करना चाहिए। जो मूविंग एवरेज कह रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बाई, मतलब आपको खरीद ही लेना चाहिए, आपको खरीद ही लेना चाहिए। ओके, तो अब देख सकते हैं दोनों में अंतर। देखिए, इसमें जो ऑसिलेटर्स हैं उसमें 9 नेचुरल हैं और 2 जो हैं वो बाइंग का इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक। और जो ये है मूविंग एवरेज है, इसमें 1 नेचुरल है, बाकी जो 14 है वो बाइंग का इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, तो मूविंग एवरेज से हमको बाई कर लेना चाहिए। ऑसिलेटर्स जो कह रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बाई तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन बाइंग का ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से आप जो करना चाहें कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा ऑसिलेटर किसकी कितनी वैल्यू है। देखिए, रिलेटिव जो RSI है उसकी वैल्यू देख सकते हैं आप। फिर कमोडिटी चैनल इंडेक्स, एवरेज ADX दिया हुआ, मोमेंटम दिया, MACD। हाँ, मोमेंटम के हिसाब से आपको बाई करनी चाहिए, MACD लेवल के हिसाब से आपको बाई करना चाहिए, और बाकी नेचुरल हैं। मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 बाई कर लेना चाहिए, 10 सिंपल मूविंग एवरेज 10 बाई कर लेना चाहिए। मूविंग एवरेज ज़्यादातर आपको बाई ही दिखा रहे हैं। ओके,
जो इचुमोकू वेव लाइन है वो भी नेचुरल दिखा रही है, बाइंग का ऑप्शन नहीं दे रही है। आप ये सारे इंडिकेटर्स पढ़ेंगे जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, लेकिन आपको यही मिल जाएंगे बहुत ही सरलता। अब ये जो मेजर सपोर्ट एंड जो मेजर रेजिस्टेंस हैं वो आपको दिए हुए हैं, मतलब सपोर्ट 1 क्या है, सपोर्ट 2 क्या है, सपोर्ट 3 क्या है, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं BTC का प्राइस 38,841 चल रहा है। तो S1 ये पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है, तीसरा सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक करता है मतलब प्राइस नीचे जाएगा, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर जाएगा। इसमें फेकआउट्स भी होते हैं, तो उसके लिए तो आपको आगे सीखना होगा। और फिर ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 दिया हुआ है, मतलब ये पहला आपका प्रॉफिट बुक हो, आप यहाँ बुक कर सकते हैं। दूसरा प्रॉफिट का चांस रहता है, तीसरा प्रॉफिट का चांस रहता है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस दिए हुए बिल्कुल फ्री में दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, केवल ट्रेडिंग व्यू की साइट पे चले जाना है। और ये आपको इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज हैं जो दिए हुए हैं, जो बता रहे हैं किसका बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। ये ऑसिलेटर्स हैं, ये बता रहे हैं। और जो नीचे जो आपने पूरा देखा उसकी जो होल समरी है उसके हिसाब से आपको बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए। ये टोटल निचोड़ यहाँ पे बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग कर लेनी चाहिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग का। ओके, तो ये था जो हमने सोचा कि बता दें, जो उनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, थोड़ी आती है, और जो ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है और मोबाइल पर देखते हैं, तो उस पर वो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ से आप इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे सकते हैं, और पूरा जो होल समरी है, बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, वो भी देख सकते हैं। आप यहाँ से एक चीज़ से बच सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आप फेल नहीं कर सकते हैं। बाइंग का ऑप्शन है तो आप सेल नहीं कर सकते, यहाँ पर आप लॉस में चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये 2 चीज़ तो आपको पता ही चल रही है कि हमको बाइंग नहीं, सेलिंग नहीं करनी है इस समय, मतलब तो आपको इस समय बाइंग करनी है। तो ये जो मेजर चीज़ें हैं, जो मेजर हैं, जो जनरली चीज़ें हैं, जो यूजुअल चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको यहाँ से पता चलती हैं। ओके, और यहाँ से आपको BTC बाई कर लेना चाहिए, ये दिप बता रहा है। ओके, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। अगर आपको खुद का ट्रेड लेना है तो अगर आप ले भी सकते हैं मेरी भी नॉलेज पर, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं होगी अगर आपको लॉस होता है। मैंने जो नॉलेज था, जो एजुकेशन थी, मैंने वो आपको दे दी है। आपका अगर मन हो, अगर आप समझ रहे हो, अगर आप सही से जानने वाले हैं, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहे तो ना ले सकते हैं फ़िलहाल, क्योंकि मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी रहती है। कभी प्राइस डाउन भी जा सकता है, तो कभी गिर भी सकती है मार्केट, तो कभी उठ भी सकती है। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है, कैसे करना चाहिए और क्या बता रहे हैं, और कौन कौन से इंडिकेटर, ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो यहाँ पे थे मैंने आपको बताए, उस हिसाब से आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, इट इज़ फ्री फॉर यू। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।